तीन चीजों को पढ़ते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत हम तीन चीजों को पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले हम पढ़ते किसको हैं? सिंपल सेंटेंस को। किसे पढ़ते हैं बेटे बोलो? सिंपल सेंटेंस। दूसरा पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बताओ बेटे क्या? कॉम्प्लेक्स और सेंटेंस। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। बताओ हम क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ये तीन चीजें सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो भी एक शर्त बताया है कि नाउन क्लास का प्रयोग। कभी बताइए कि नाउन क्लास क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है, आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये टॉपिक शुरू हो रहा है कौन? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये पढ़ाया जा चुका है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू हो रहा है। इसमें करना क्या है? नाउन क्लास का प्रयोग करना है। नाउन क्लास। तो पहले हम ये बता दें कि सिंथेसिस क्या चीज होती है। कहते हैं सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ा जाता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड। बेटे समझ में आ गया? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी का नाम होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। तो अब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नियमों का प्रयोग करके जोड़ना है किसी चीज को। किसका प्रयोग करके? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नियमों का। तो अंग्रेजी में कहा जाता है टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस की परिभाषा क्या है? टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ देना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का अर्थ होता है समन्वय या जोड़ना। इतना बात बेटे समझ में आया? सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। तो हमारे पास जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे तभी तो जोड़ेंगे, एक तो जोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो भी पढ़ाएंगे क्या बेटे बोलो? नाउन क्लास। क्या पढ़ाएंगे? नाउन क्लास। तो हम पहले ये सेंटेंस कुछ लिखे हुए हैं, इन्हीं को जोड़ना है, जो तुम्हें समझाए जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, और मालूम हो जाएगा नाउन क्लास क्या होती चीज है। तो लिखा है, बहुत ध्यान सुनोगे। लिखा है यू स्टोल द पर्स। ये लिखा है तुमने चुराया। यू माने तुमने, स्टोल माने चुराया, द पर्स माने बटुआ अर्थात पर्स चुराई। फिर आगे लिखा है डू यू डिनाई इट। लिखा है डू यू डिनाई इट। क्या तुम इनकार करते हो? अब ये लिखा हमें मालूम नहीं है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत और नाउन क्लास से कैसे जोड़ा जाएगा। तो हम यहाँ पर रूल लिखते हैं। यहाँ पर बेटे लिखते हैं, बताओ क्या? रूल नंबर 1। इतनी बात समझ में आई? तो रूल नंबर 1 यहाँ से देखना ना भूले। जो जितना हमने अभी तक बताया है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि, लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसको देखना ना भूले। दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में, इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हमारे पास खाली स्थान नहीं है। दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में, कितने वाक्यों? दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में। तो वाक्य हमारे पास कितने हैं? एक है और एक दो है। यदि किसी भी वाक्य में एक शब्द है, बताओ क्या है? इट। दूसरा है दिस, बताओ क्या है? दिस। एक तो इट है, एक दिस है, और एक क्या है? सो। अगर ये चीजें आ जाएं, फिर सुनो एक बार। दो दिए हुए वाक्यों में, वाक्य कितने हो? दो, और या दो से अधिक हो। दो दिए हुए वाक्यों में यदि इट, दिस और सो आ जाए तो हमारे पास एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है बेटे? दैट। तो उसमें दैट का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। फिर एक बार सुनो, दैट कहां से आया, क्यों आया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास बनाते समय दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट क्या चीज होती है? वो हमारे पास में यदि दो दिए हुए वाक्यों में इट, दिस और सो आ जाए, इट, दिस और सो आ जाए, तो उनके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? दैट। यदि ये अंत में आएंगे इट, दिस और सो, तो इन्हें हटा दिया जाएगा और इनके स्थान पर प्रयोग क्या किया जाएगा? दैट। बताओ सभी बच्चे समझ गए हैं? फिर एक बार सुनो,
इट, दिस और सो आ जाए, वाक्य के अंत में आए तो इनको हटाकर उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, दैट। और दैट से जब कोई वाक्य जुड़ा होता है तो उससे बनने वाली क्लास नाउन क्लास होती है और वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कितने बच्चे समझ गए हमारी बात कि दैट का अगर प्रयोग किसी वाक्य में होगा तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। यदि दैट का प्रयोग किसी भी वाक्य में होगा तो सेंटेंस कैसा होगा, बताओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बनने वाली क्लास क्या होगी, नाउन क्लास होगी। सभी बच्चे समझ गए हैं दैट क्या चीज है? आज के बाद एक भूलोगे नहीं दैट क्या चीज होती है। बेटे समझ में अभी ये वाक्य हमसे समझाया नहीं है, क्यों? ये इट आया था इसलिए इसको बता रहे थे, ये अंत में आया था तो इसी को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर काहे का प्रयोग कर दिया जाएगा, दैट। बेटे समझ में आया? और एक दूसरी चीज और बताते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे क्योंकि इससे संबंधित है। यदि दो दिए हुए वाक्यों में, भी नोट कर लीजिए दूसरा पॉइंट भी, यदि दो दिए हुए वाक्यों में, वाक्य कितने हो, दो, यदि दो दिए हुए वाक्यों में कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक भी है, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बता दें, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड, यदि किसी वाक्य के पहले आ जाए इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड, यदि ये वाक्य के पहले आ जाए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वाक्य सदैव हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक होता है। फिर एक बार सुनो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड। और यदि ये वाक्य के सबसे पहले आए, अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो वाक्य कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक होता है। तो डू तो पहले आया है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक होता है। नोट कर लीजिए पॉइंट। यदि कोई वाक्य, दो दिए हुए वाक्यों में से कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो तो ऐसी जगह पर कंजंक्शन जोड़ा जाता है, इफ। बताओ क्या जोड़ा जाता है? और बनने वाली क्लास क्या होती है, नाउन क्लास। आज के बाद नहीं भूल पाओगे कहां लगाया जाता है। ऐसे तो रट्टा मार कर बहुत चीजें तुमने पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, इसमें ये जोड़ा जाएगा, उसमें वो जोड़ा जाएगा, ना कुछ जोड़ा जाएगा ना कुछ घटाया जाएगा। जो आज बताएंगे वही किया जाएगा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो दो दिए हुए वाक्यों में बताओ, यदि एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो तो कंजंक्शन क्या जोड़ा जाता है, इफ जोड़ा जाता है। बताओ क्या जोड़ा जाता है? और वो वाक्य साधारण बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? वाक्य साधारण बना दिया जाता है। माने इफ कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्य कैसा बना दिया जाता है, साधारण बना दिया जाता है। उसे भी कहा जाता है, बताओ क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बनने वाली क्लास क्या होती है, नाउन क्लास होती है। बताओ दो चीजें हमने सिखाई, एक ये हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक भी है और इसमें इट और दिस भी आया है। तो ये दोनों चीजें समझ गए? बताओ दोनों कंजंक्शन हमने समझा दिए। अभी ये वाक्य कुछ बना नहीं रहे हैं, समझाएंगे, समझा रहे हैं, समझाने के बाद इनको जोड़ दिया जाएगा। अब हमने दो चीजें समझाई हैं नाउन क्लास के अंतर्गत, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट समझाया, इफ समझाया, ये चीज क्या होती है। अब उसके आगे समझाने जा रहे हैं एक बात, ये हमने समझाया और ये अभी इनको जोड़ा नहीं, जोड़ेंगे तो तुरंत आप जोड़ेंगे क्या, किसी प्रश्न का उत्तर लिख देना ही सब कुछ नहीं है। उत्तर समझाना कि उत्तर आया कहां से, ये महत्वपूर्ण चीज होती है। तीसरा वाक्य चलते हैं, ये लिखा है व्हाट हैव आई डन। व्हाट का अर्थ होता है क्या, आई माने मैंने, हैव डन माने किया है, मैंने क्या किया है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। अब तीसरा नियम फिर आगे लिखते हैं, तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, तीसरा सूत्र भी नोट कर लीजिए कि दो दिए हुए वाक्यों में, कितने, दो दिए हुए वाक्यों में वाक्य कितने हो, दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में यदि कोई वाक्य, अब ये चीज क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो। बताओ हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों में कोई एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो। किससे प्रश्नवाचक हो, क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लिया जाता है और वाक्य साधारण बना दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड को क्या मान लिया जाता है, क्वेश्चन वर्ड को ही
बताओ कंजंक्शन मान लिया जाता है और वाक्य को साधारण बना दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये क्या हो जाएगा बेटे बोलो, ये कंजंक्शन बन जाएगा। फिर एक बात सुनो, और जब कंजंक्शन कोई क्वेश्चन वर्ड अगर किसी वाक्य के बीच में लिखा है और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा, बनने वाली क्लास नाउन क्लास हो सकती है और एडजेक्टिव क्लास भी हो सकती है। बेटे समझ में आए? तो हमने तीन चीजें, दो वाक्य समझाए हैं और तीन नियम बताए हैं। दो दिए हुए वाक्यों में यदि कोई एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना दिया जाता है और वाक्य जो है अगला क्या बना दिया जाता है, साधारण। साधारण वाक्य मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा देते हैं, अब है अगर यहाँ पर लाया जाए तो ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए? हमने दो वाक्य तो बताए हैं लेकिन अभी कुछ इनको हल नहीं बताया है। अब 1 2 3 4 तक हो जाए फिर बताइए, आप बताओ पहले से ही बता दें। चलो पहले से ही देख लो। बेटे समझ में आया? हमने तीन नियम बताए, इट दिस और सो आ जाए तो हमें कंजंक्शन किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। बनने वाली क्लास नाउन क्लास होगी, बनने वाली क्लास क्या होगी, नाउन क्लास होगी और वो सेंटेंस कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और आज के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शायद कभी नहीं भूल पाओगे और ना ही कभी ऐसा सीख पाओगे। तो देखो लिखा क्या है, यू माने तुमने, स्टोल माने चुराई, द पर्स माने पर्स चुराई, तुमने पर्स चुराई। डू यू डिनाई इट, क्या तुम इनकार करते हो, क्या तुम इनकार करते हो। तो बेटे बहुत ध्यान से सुनो, ये अंत में क्या आया है, बहुत सभी बच्चे बोलेंगे क्या आया है, कहोगे इट आया है। और अभी हमने क्या बताया, इट दिस और सो अंत में आ जाए तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। बताओ समझ में आ गया? तो हम बताओ इसको हटा दें, किसको हटा दें, इट को, और इसके स्थान पर प्रयोग किसका कर दें, दैट का प्रयोग कर दें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कैसे लिखोगे, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द पर्स, क्या तुम इनकार करते हो कि तुमने पर्स चुराई। बेटे समझ में आ गया? एक और सो आ जाए। आप एक नियम हमने ये भी बताया, यदि दो दिए हुए वाक्यों और दो दिए हुए वाक्यों में एक वाक्य ऐसा हो, बता बेटे, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, इफ का प्रयोग किया जाता है। तो कंजंक्शन का है कैसे, प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो है तो बताओ कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा, इफ का प्रयोग किया। तुम कहोगे कि दैट प्रयोग करें कि इफ प्रयोग करें, दैट प्रयोग करें कि इफ प्रयोग करें, ये तुम्हें मालूम नहीं। तो देखो बहुत ध्यान सुनोगे, यहां पर बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनोगे किसका प्रयोग करना किया जाता है और किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तुमने खेल खेला है, गुलाम बेगम बादशाह इक्का ताश खेले जाते हैं तो होता है गुलाम बेगम बादशाह और इक्का होता है। तो हम सबसे बड़े बेटे किसको मानते हैं, ये मिनिस्टर है, इक्का है, और ये किंग है, बी को मानते हैं गुलाम बेगम, और ये बादशाह बेगम, ये क्वीन, सी को क्वीन मानते हैं, और स्लेव डी को डी ऐसे लिखें। ये बहुत ध्यान से सुनोगे, यदि पहले यहां से सुन लो, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो और कोई हेल्पिंग वर्ब हो और दोनों उसी एक ही सेंटेंस में आए तो हेल्पिंग वर्ब वाले इफ को छोटा माना जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को बड़ा माना जाएगा। पहला नियम ये, यदि दो वाक्य दिए हुए हो उसमें दैट भी लग रहा हो और उसमें इफ भी लग रहा हो तो कौन सा बड़ा माना जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला बड़ा माना जाता है। कौन सा, हेल्पिंग वर्ब वाला बड़ा माना जाता है, अर्थात ये प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग किसका होता है, इसका प्रयोग होता है। यदि इफ भी दिया हो, क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो, दोनों वाक्य किसी वाक्य में जुड़ रहे हो तो बड़ा कौन माना जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो बेटे इसमें दोनों जुड़ रहे हैं तो हमें मालूम नहीं किसका प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब इसका प्रयोग न करके बड़ा कौन होगा, इफ, तो इसका प्रयोग किया जाए तो वाक्य उचित रहेगा, वाक्य सही रहेगा। सभी समझ में आ गया बेटे, समझ में आया? तो वाक्य कौन उचित रहता है बेटे, बोलो इफ वाला। तो लिखा क्या है, यू स्टोल द पर्स,
तुमने पर्स चुराया, डू यू डिनाई इट, क्या तुम इनकार करते हो? तो हम कैसे बनाएंगे अब? डू यू डिनाई इफ यू स्टोल द पर्स। आप दैट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इफ तुम कहो। क्यों लिखा जाएगा? इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि दैट छोटा होता है और इफ बड़ा होता है और दोनों विवाद फंस गया है और इस विवाद में कैसे सुलझा जाए, तो दैट का प्रयोग न करके इफ का प्रयोग किया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? बेटे समझ में आया पहला वाक्य? हमने एक वाक्य अभी तक समझा पाए हैं और ये वाक्य कंप्लीट हो गया है। कितने बच्चे समझ गए हैं? फिर एक बार सुनो, दो दिए हुए वाक्यों में यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो तो ऐसे वाक्य में कंजंक्शन इफ का ही प्रयोग किया जाएगा और बनने वाली क्लास नाउन क्लास होगी और वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यदि दो दिए हुए वाक्यों में इट, दिस और सो आ जाए तो उनके स्थान पर दैट प्रयोग किया जाएगा और इन्हें हटा दिया जाएगा, ये अंत में आए। यदि ये पहले आएंगे तो अपने यथास्थान पर बने रहेंगे तो हटाया नहीं जाएगा, लेकिन कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। यदि दोनों में विवाद हो कि दैट का प्रयोग करें कि इफ का प्रयोग करें, दोनों एक ही जगह पर आ रहे हो, तो तुम्हें प्रयोग किसका करना है? इसका, क्योंकि दैट से बड़ा होता है। यदि इफ और क्वेश्चन वर्ड दोनों आ रहे हैं तो किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। कितने बच्चे समझ गए हैं पहला वाक्य? सभी बच्चे लगभग समझ गए होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हमारी बताई हुई बात समझ ना पाया हो। अब अगला सेंटेंस लेकर चलते हैं। ये लिखा है व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है? प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। सूत्र तो पहले बताया है कि जब दो दिए हुए वाक्य हो, दो से अधिक दिए हुए वाक्य, उनमें से एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए और एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लिया जाता है, वाक्य साधारण बना दिया जाता है। तो ये तो क्या है? ये कंजंक्शन है जिसको हटा दिया। अब इसको साधारण बनाना है तो हमें ये क्या हटाना पड़ेगा? ये निशान जो है हटाना पड़ेगा और यहाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो है हेल्पिंग वर्ब, ये इसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर? तभी तो ये बनेगा, बताओ, तभी तो ये साधारण वाक्य बनेगा। यदि दो दिए हुए वाक्य हो, बताओ कितने? दो दिए हुए वाक्य हो और दो दिए हुए वाक्यों में कोई एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो तो क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन मान लिया जाएगा और वाक्य को साधारण बना दिया जाएगा। अब इसको तो हमने क्या मान लिया? क्वेश्चन वर्ड, और वाक्य कैसा बना दिया जाएगा? साधारण। तो साधारण बन गया यहाँ पर, लेकिन जोड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि कंजंक्शन सदैव बीच में हो। इसका मतलब है ये सेंटेंस पहले लिख लें और ये बाद में लिखें। तो कैसे होगा? प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। व्हाट तो कंजंक्शन हो गया, व्हाट माने कि क्या, आई हैव डन, मैंने किया है। सभी बच्चे समझ गए हैं? कोई ऐसा बच्चा है जो दो वाक्य हमारे समझ ना पाया हो? सभी बच्चे समझ गए होंगे। वाक्य कैसा बना दिया जाएगा? साधारण बना दिया जाएगा और कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन वर्ड का। जब क्वेश्चन वर्ड का कभी प्रयोग किया जाता है तो वाक्य सदैव कैसा होता है? किसी भी सेंटेंस में दुनिया का कहीं भी कोई वाक्य लिखा हो और यदि उसमें क्वेश्चन वर्ड उसमें कहीं प्रयोग है, बीच में अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और बनने वाली क्लास नाउन क्लास होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन क्लास ना होकर एडजेक्टिव क्लास भी हो सकती है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास में भी क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे समझ गए? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का ही प्रयोग करते हैं। दो वाक्य तो कोई भी बच्चा समझ गया होगा और ये वाक्य कभी भूल नहीं पाओगे। तो दो रूल्स सिखाए हैं। तीसरा वाला ये देखते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे। लिखा है ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं। अब देखो ये वैसा हमें सूत्र तुम्हें बताना है। अब तुम कहोगे इसमें तो कोई सूत्र लागू ही नहीं होता है। बताओ, कसम है खुदा की इसमें तो कुछ लागू नहीं होता, जिसके आगे हम मान लेते हैं इसमें इट लिखा है। बताओ क्यों? He will succeed, वो सफल हो जाएगा। और आई होप, और ये इट हटा दो, यहां लिख लो सो, मैं ऐसी आशा करता हूं। या सो लिखा था पहले से या दिस लिखा था यहां पहले से, लेकिन किताब वाले ने छापा नहीं, इसलिए नहीं छापा ताकि बच्चा समझ ही ना पाए। बच्चा समझ नहीं पाएगा तो मास्टर क्या पढ़ाएगा? जब बच्चा समझ नहीं पाएगा तो मास्टर क्या पढ़ाएगा? हम यहाँ पर बता देते दैट जोड़ लो और तुम जोड़ देते, तुमको क्या मालूम? यहाँ पर पहले से मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं ऐसी आशा
सफल हो जाओगे। तो लिखा है ना सो पहले से, और हमने सूत्र क्या बताया, तो दिए हुए वाक्यों में एक दिस और सो अंत में आ जाए तो उनके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, दैट। बनने वाली क्लास नाउन क्लास होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो ये सो पहले से लिखा था, इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाएगा बेटे, बोलो, दैट। सभी बच्चे समझ गए हैं? 3 बात। कोई ऐसा बच्चा है जो कभी भूल पाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और नाउन क्लास क्या होती है, नाउन क्लास और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शायद आज के बाद कभी भूला न पाओगे। तो इसको भी हटा दे तो यहाँ पर प्रयोग क्या किया जाएगा, आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट। बेटे समझ में आया? दैट क्यों बीच में, इसलिए यहां लिखा जाएगा कि ये सेंटेंस इधर ला रहे हैं तो दोनों सेंटेंस का आपस में जुड़ना है। आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट माने कि ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, मैं आशा करता हूं कि वो सफल हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए? आज हमने पढ़ा 1, 2 और 3। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और भी ज्यादा है बेटे, नाउन क्लास कभी भूल नहीं पाओगे। 3 बार हो गए। चौथा वाक्य देखिए, हु रोट द शाकुंतलम। हु माने किसने, रोट माने लिखा, द शाकुंतलम माने शाकुंतलम। देखो हु क्या चीज है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, हूम, ये शब्द आ जाए क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये सूत्र भी पढ़ा चुके। तो दिए हुए वाक्यों में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड हो, यदि कोई एक बताओ क्या हो, क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो, और तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है बेटे, क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। और ये नाउन क्लास होता है, बनने वाली क्लास नाउन क्लास होती है, और एडजेक्टिव क्लास भी हो सकती है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो हमारे पास क्या प्रयोग हुआ है, हु। तो हु तो एक कंजंक्शन हो गया, इसको हटा लिया हमने, हटा लिया, और वाक्य बनाएंगे साधारण। लेकिन हु से जुड़ा हुआ वाक्य साधारण बनाने के लिए हु को ही सब्जेक्ट भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब से पहले, तो ये हु तो यही रहेगा। और हु के बाद में कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, इसलिए कुछ हटाया नहीं जाएगा। केवल हटाया क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटाया जाएगा, क्योंकि वाक्य साधारण बनाया जा रहा है। बेटे समझ में आया? ये बीच में जुड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। बेटे समझ में आया? तो बीच में जुड़ने का मतलब है, पहले ये लिखें, कैन यू टेल मी। अभी तुमको हमने समझाया था, यदि कोई एक बात बताओ हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक हो तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, इफ। बताओ क्या जोड़ा जाता है, इफ। अब बताया था ऐसी दशा आ जाए कि इफ भी जोड़ना हो, क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ना हो, तो क्या जोड़ेंगे, बड़ा हमने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड वाला बड़ा माना जाता है, इसलिए क्या जुड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ेगा। बेटे समझ में आ गया? भाई ये हेल्पिंग वर्ब से एक वाक्य प्रश्नवाचक है, और एक वाक्य से प्रश्नवाचक है क्वेश्चन वर्ड से, और एक हमें जोड़ना क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ना है और भी जोड़ना है, तो दो तो जुड़ेंगे नहीं भाई। 2 वाक्य जोड़ रहे हैं, दो कंजंक्शन कहां जुड़ेंगे, जुड़ेगा तो एक ही कंजंक्शन, और जब एक कंजंक्शन जुड़ेगा तो कौन जोड़ेंगे ये मालूम नहीं है। तो मालूम क्या हमने बताया था, गुलाम बेगम बादशाह का होता है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड बड़ा होता है, इसलिए जोड़ा जाएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड। सभी बच्चे समझ गए हैं? लिखा क्या जाएगा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये वो निशान यहां नहीं लगेगा, इस बीच में क्या लिखा जाएगा, हु रोट द शाकुंतलम, कि शाकुंतलम किसने लिखा, अंत में निशान आएगा, तुम कहोगे निशान अभी हटा रहे थे, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इसके लिए जुड़ा, कैन पहले आया है तो इसके लिए हमने निशान जोड़ा है, और इसके लिए नहीं जोड़ा है। सभी बच्चे समझ गए हैं? बताओ समझ गए हो? हमने जो चीजें बताई है वो 3-4 वाक्य तक समझ गए होगे, और 4 के बाद कभी भूल नहीं पाओगे कि सुनोगे क्या कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ होता ही नहीं है। आप 5वां सेंटेंस बता रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या तुम यहां कर रहे हो, आई एम ईगर टू नो, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। अब ये सेंटेंस दोनों पहले पढ़ा चुके हैं, क्या, 2 दिए हुए वाक्यों में, 2 दिए हुए वाक्यों में यदि कोई एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लिया जाता है और उसे बीच में रख दिया जाता है, वाक्य कैसा बना दिया जाता है, साधारण बना दिया जाता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो हमने बताया था कि एक वाक्य ये और एक वाक्य, एक में क्या है, व्हाट है, व्हाट है, व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, यही कंजंक्शन हो गया, इससे बनने वाली क्लास नाउन क्लास हो गई, और ये सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। बेटे समझ में आ गया? तो ये जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है तो
तुम कहोगे साधारण बनाओ, तो साधारण बनाएंगे, सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं भाई, सब्जेक्ट होता तभी तो हम आर तो कहीं ले जाते, इसलिए ये भी ऐसे रहेगा, इसको कहीं ले जाया नहीं जाएगा। हम ये वाला वाक्य पहले लिख लेते हैं, क्या? आई एम ईगर टू नो, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। क्या जानने के लिए? कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अंत में फुल स्टॉप लगाया जाएगा, क्योंकि ये बीच में आ जाएगा। और कहोगे इसको तुमने इधर उधर नहीं हटाया, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो आर और अंदर चला जाता। सभी बच्चे समझ गए हैं? व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, नहीं तो आर और अंदर चला जाता। सभी बच्चे समझ गए होंगे, 5 वाक्य कुछ भी कभी भूल नहीं पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नाउन क्लास का खेल आज खेला जा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नाउन क्लास में कभी भी आज के बाद यदि कोई भूल जाए तो फिर पढ़ाना हमारा बेकार, पढ़ाएंगे नहीं आज के बाद। अब छठा वाक्य देखिएगा, लिखा है यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, रिमेंबर माने याद रखना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए। अब लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। बताओ तुम्हें क्या याद रखना चाहिए, क्या छिपा है इसमें, क्या छिपा है? ये चीज छिपी है, ईट दिस और सो, कहता तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जो अभी तक पढ़ाया वही सभी वाक्य हमने केवल 2 ही चीजें समझाई हैं, और 2 में से हम देख रहे हैं कुछ समझाना ही नहीं पड़ रहा, वाक्य प्रेम से बनाया जा रहा है। बताओ क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है? बताओ क्वेश्चन वर्ड ऑफ दैट इट से हटके कुछ आ रहा है? नहीं। और ये जहां पर जुड़े होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब आंख बंद करके टटोलोगे कि कहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा, अर्थात कहां पर दैट आया किसी वाक्य में, इफ आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, ये सब आ जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सभी बच्चे समझ गए? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बीच में क्या लिखना है? दैट। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो यहाँ पर छिपा है इट, यू शुड रिमेंबर इट, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। क्या छिपा बेटे बोलो? इट। अभी बताया था कि लिखने वाले ने लिखा नहीं, कहा कि मास्टर भी नहीं जान पाएगा तो बच्चा क्या जान पाएगा, कहा ऐसे वाक्य लिख देते हैं, मास्टर उल्लू बैठकर बनेंगे, क्या इन्हें जोड़ेगा, घटाया ना तो कुछ जोड़ा जाएगा ना तो घटाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा था पहले से क्या बेटे बोलो? इट। तो इट को हम हटाएंगे तभी तो जोड़ेंगे, बताया था इट दिस ऑल्सो आ जाए। ये नहीं है जिसका मतलब है पहले से हटा दिए गए इट है, इसलिए जोड़ा क्या गया? दैट। सभी बच्चे समझ गए? कोई अगला नियम अगर समझाना पड़ेगा तो समझाएंगे, नहीं समझाना पड़ेगा इससे काम चल जाएगा तो इससे काम चला लेंगे। अब 7वां वाक्य, क्योंकि 10वीं एक्सरसाइज में वाक्य थे 10 वाक्य तो 1 ही मिनट में खत्म हो गए। लगेगा तुम्हें कुछ भी नहीं है, नाउन क्लास कुछ होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ होते नहीं है, आंख बंद कर लो, बस लगाओ निशान। 7वां वाक्य देखते हैं, सी में बी, इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। देखो इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, 2 नोट कर लीजिए, 2 दिए हुए वाक्यों में, वाक्य कितने हो? 2 दिए हुए वाक्यों में यदि किसी एक वाक्य में बी आ जाए, बताओ क्या आ जाए? बी, बताओ क्या आ जाए? बी आ जाए। नोट कर लीजिए बेटे, बस नोट करने वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। 2 दिए हुए वाक्यों में यदि किसी एक वाक्य में क्या आ जाए बेटे बोलो? में बी और बी, यदि ये आ जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इफ का प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन का है का प्रयोग किया जाता है, इफ का। सभी बच्चे सब ध्यान से सुनिएगा, में भी किसी वाक्य में आ जाए तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है? इफ का। यदि ये इफ का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। बताओ किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। बहुत नोट कर लीजिए पॉइंट। और दैट का जब प्रयोग करेंगे तो मे बी के स्थान पर, बताओ किसके स्थान पर? मे बी के स्थान पर इज, एम और आर में से कुछ हो जाएगा। हमने दोनों नियम बताए हैं, एक बताया यदि मे बी आ जाए, बताओ क्या आ जाए? मे बी, तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा? इफ का प्रयोग किया जाएगा। मे बी आ जाए तो कंजंक्शन इफ का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे तो दैट का हो सकता है, लेकिन मे बी के स्थान पर इज, एम, आर होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं?
कभी भूल नहीं पाओगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। आज के बाद कहोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या चीज होती है, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए है। तो बेटे अब चलते हैं, 7वां सेंटेंस समझाते हैं। सी में बी, वो बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। यहां पर लिखा क्या है, दिस, मैं ये नहीं कह सकता हूं। आई कैन नॉट से दिस, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। या यहां मान लो सो लिखा है। अब देखो दिस और सो दोनों आ गए, या एक भी मान लो। अब जब ये आते हैं कंजंक्शन किसका प्रयोग होता है, दैट का। और दैट का होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। लेकिन नियम क्या बताता, मे भी आ जाए तो कंजंक्शन किसका प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग होगा। बेटे समझ में आया। अगर ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ये मार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मे भी के स्थान पर क्या मार हो जाएगा। सभी बच्चे समझ में। तो एक बार देखिए कैसे बनता है। कहां गया हुआ, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। अब इनके स्थान पर क्या वो प्रयोग कर रहे हैं, दैट का। दैट माने कि, और सी इज इन। अभी हमने बताया था कि दैट का प्रयोग होगा तो मे बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज एमआर में से। तो सी के साथ क्या लिखा जा सकता है, इज। तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं दैट सी इज इन, कि वो बीमार है। दूसरी तरह से जो नियम हमारा बताता है, मे बी आने पर सदैव प्रयोग किसका होगा, बताओ बेटे किसका होगा, इफ का। इफ का देख लीजिए, देखो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। यहां पर तुमने दैट जोड़ा था, अब यहां पर क्या जोड़ रहे हो, इफ सी मे बी इल, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से इफ सी मे बी इल, आई कैन नॉट से इफ सी मे बी इल। बताओ 7 वाक्य तक कुछ भी समझ में आया, कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी समझ में आया। और 7 वाक्य ऐसे थे कि हमने 2 ही सूत्र बताए, 2 में तो अब आंख बंद कर लोगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास तो शायद कभी नहीं भूल पाओगे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भूल नहीं पाओगे। 8वां चलते हैं। एक्सरसाइज में 10 ही वाक्य थे, अब 10 वाक्य थे और 10 सेकंड में समझाने थे, लेकिन समझाते समझाते ज्यादा। 8वां वाक्य देखते हैं, बहुत ध्यान सुनोगे। श्याम हैड पास्ट, श्याम माने श्याम, हैड पास्ट माने पास हो गया है, सफल हो गया है। इट इज करेक्ट, ये सही है। अभी हमको कुछ मालूम नहीं है क्या होगा। लिखा है इट दिस और सो, दो दिए हुए वाक्यों में इट दिस और सो आ जाए, कंजंक्शन किसका प्रयोग होता है, दैट का। लेकिन यदि अंत में आएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। यदि ये पहले आएंगे तो अपने यथास्थान पर बने रहेंगे। और ये पहले आया है, दो दिए वाक्यों में पहले आया है, इसलिए अपने स्थान पर बना रहेगा। कंजंक्शन किसका प्रयोग होगा, दैट का। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और नाउन क्लास क्या होती है। और आज के बाद लगता है कि नाउन क्लास और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, तो हम ये वाला जात लिखते हैं पहले। क्यों, क्योंकि हमें जोड़ना है दैट। तो इट इज करेक्ट, ये सही है। दैट माने कि, और श्याम है पास, श्याम पास हो गया है। इट इज करेक्ट दैट श्याम है पास, इट इज करेक्ट दैट श्याम है पास। बेटा समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया। 8 वाक्य में कुछ था ही नहीं, बस 2 ही सूत्र बताए हैं, 2 में से कुछ भी है ही नहीं आगे। अब आगे अगर होगा तो बताएंगे। 9वां वाला वाक्य ये थोड़ा उल्टा लिखा है, इसलिए समझाना पड़ेगा। किताब वाले ने कहीं से चुराया है वाक्य किसी किताब से, इसलिए पहले से उल्टा लिखा है, कुछ भी है नहीं, ये समझाना पड़ेगा। पहले से लिखा है, देखो मिस्टर सिंह सेड समथिंग, ये समथिंग शब्द आया है। क्या आया, समथिंग। समथिंग तुमको बता दे क्या, इधर बताएंगे, दिखाई नहीं तुम्हें पड़ेगा बेटे, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ लिखते हैं सम और थिंग। बेटे समथिंग बराबर व्हाट, समथिंग बराबर क्या होता है, व्हाट। जब व्हाट समथिंग बराबर होता है इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया। बेटे समझ में आ गया, समथिंग बराबर व्हाट, एनीथिंग बराबर व्हिच, समवन बराबर हु। अब जगह हो भी तो लिख देते, लेकिन हमारे हमको जानना सिर्फ इतना है क्या समथिंग चीज होती क्या चीज। समथिंग बराबर व्हाट, समथिंग नहीं लिखा है, लिखा क्या है, व्हाट। सभी बच्चे समझ गए होंगे समथिंग बराबर क्या होता है, समथिंग बराबर व्हाट, एनीथिंग बराबर व्हिच, एनीथिंग बराबर व्हिच, और where और टाइम बराबर when, प्लेस बराबर where। ये चीजें जाननी है तो मालूम होगा कि क्वेश्चन वर्ड इसमें आया है। ऐसे जान ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन वर्ड है क्या, कहां पर छिपा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, जान ही नहीं पाएंगे। तो छिपा हुआ है बेटे क्या, व्हाट। आगे और पढ़ते हैं। आई डिड नॉट एग्री टू इट, इट भी आया है बेटे, आया है। अभी का आया था, हम क्या बताते थे, दैट।
हमने बताया है गुलाम बेगम बादशाह एक काम ताश खेल रहे हैं, बताओ बड़ा कौन है? क्वेश्चन वर्ड वाला बड़ा है कि दैट बड़ी है? कहोगे क्वेश्चन वर्ड वाला बड़ा है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा बेटे बोलो? क्वेश्चन वर्ड कहां गया? व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। ये तो समझ गए होंगे, हमने बताया था इसको समझाना है तो समथिंग बराबर क्या होता है? व्हाट होता है। समथिंग बराबर व्हाट होता है और इट बराबर क्या होता है? दैट होता है। अब दैट भी लिखना है और व्हाट लिखना, सेंटेंस दो है और चार, उसमें चार टाके कैसे लिख पाएंगे? दो सेंटेंस में दो टाके लगेंगे नहीं, एक ही लगेगा भाई। दो चीजें जोड़नी है किसी चीज में, उसमें टाका एक ही लगेगा। अब एक टाका किस टाके का प्रयोग करें? व्हाट का प्रयोग करें कि दैट का प्रयोग करें? तो हमने बताया था अभी गुलाम बेगम बादशाह बड़ा कौन है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में प्रयोग किसका करेंगे? व्हाट का। बस और कुछ बात ही, जाहिर सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। तो देखो इट आया है, यहाँ पर प्रयोग होगा क्योंकि इसको हटाया जाएगा, समथिंग बराबर व्हाट ही होता है। अब यहाँ पर ये आया था लेकिन इट को हटाया जाता है, इट के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है, तो इट को तो हटा ही देंगे लेकिन इसके स्थान पर दैट का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का। तो आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट। एग्री टू व्हाट, टू लिखा रहेगा, व्हाट के पहले टू लिखा रहेगा। आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। अब व्हाट बराबर होता है जो कुछ। व्हाट को हिंदी में क्या कहते हैं? जो और कुछ। कहता है क्या कि मैं सहमत नहीं हूं इससे जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा, उससे सहमत नहीं हूं। इसी बात हमने समझाया है भी, कहीं से चुराया गया है और इसलिए इसको समझाना। समथिंग बराबर होता है व्हाट और इट बराबर होता है दैट। हमें जोड़ना क्या है? हमने बताया है जहां इट दिया है दो चीजें हो, मैंने दैट भी जोड़ना हो और क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ना है तो बड़ा क्वेश्चन वर्ड होता है। अब जोड़ा कहां पर जाता है? कहता है इट दिस ऑल्सो, अंत में आए हो तो इनके स्थान पर दैट जोड़ दिया जाता है। दैट तो जोड़ेंगे नहीं लेकिन इसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे बेटे बोलो? व्हाट। जब व्हाट जोड़ देंगे तो ये समथिंग बराबर व्हाट होता है, खत्म ही हो जाएगा। तो मैं सहमत नहीं हूं जिससे, किससे? जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, क्वेश्चन वर्ड मिल गया है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नाउन क्लास समझ में आ गई होगी। आज के बाद लगता है 9वीं एक ही सेंटेंस बचा है, हमको एक ही सूत्र मात्र बताना पड़ा, उससे ही काम चल गया। अब देखो ये भी वैसे है, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। मे बी का सूत्र भी समझाया हमने, मे बी आ जाए। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। अब यहां क्या नहीं कह सकता हूं? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं या मैं ये नहीं कह सकता हूं। अब कहा किताब वाले ने हम इसको हटा रहे किसी चीज को। अब बच्चा समझ नहीं पाएगा, मास्टर भी नहीं समझ पाएगा क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, क्या इसमें ये भरा जाएगा, उसमें वो भरा जाएगा, ना ये भरा जाएगा ना वो भरा जाएगा। कुछ नियम होगा तो भरा जाएगा। बेटे समझ में आ गई बात? यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से दिस, मैं ये कह नहीं सकता। दिस को छिपा हुआ है, इसको लिखा ही नहीं गया है। जब इसे लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा कैसे जाएगा, क्या समझा जाएगा? तो एक सूत्र हमने बताया है, क्या बताया है? मे बी कहीं दो दिए हुए वाक्यों में कहीं पर मे बी आ जाए तो क्या आ जाए? मे बी, तो कंजंक्शन इफ का ही प्रयोग किया जाता है। बेटे समझ में आया? मे बी दो दिए हुए वाक्यों में यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो नाउन क्लास तो मे बी दिया हुआ होता तो कंजंक्शन किसका प्रयोग होता है? इफ का प्रयोग होता है। यदि इफ हम हटाना चाहें तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? दैट का। लेकिन मे बी के स्थान पर इज एम आर लिखना पड़ेगा। तो बेटे दोनों नियम से जो सुन लीजिए, दिस को यहां पर आया है तो इसका मतलब है अंत में दिस ये आया है और दिस आया, इट आया, सो आया, इसके स्थान पर प्रयोग करना किसका करना चाहिए? दैट का। तो हम यहां पर दैट का प्रयोग कर रहे हैं और देखिएगा आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। दैट माने कि, दैट का प्रयोग हो गया। अब मे बी के स्थान पर इज आएगा। यू आर रॉन्ग, मे बी के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? इज आर का। अगर दैट जोड़ेंगे, यदि दैट नहीं जोड़ेंगे तो इफ का प्रयोग होगा। तो देखिए बेटे यहां पर अब प्रयोग कर किया था दैट, यहीं पर इफ का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं। इफ you may be wrong, if you may be wrong, if you may be wrong, कि आप गलत हो सकते हैं, कि क्या आप गलत हो सकते हैं। if माने होता कि क्या। सभी बच्चे समझ गए हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और नाउन क्लास बहुत ही सरल, कुछ भी इसमें नहीं हो सकता है। इसलिए सभी बच्चों का अभिवादन करते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, यहीं से समाप्त हो जाता है। मैं जगरूप सर मल्लवा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आई हेल यू गाइस ऑन दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लवा पब्लिक स्कूल। सभी बच्चों से हमारा ये निवेदन है कि आज हम सिंथेसिस पर एक वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें ये बताना चाहता हूं कि कैसे सिंपल सेट्स जो दिए हुए हैं, सिंपल सेंटेंसेस के जो सेट्स दिए हुए हैं, कैसे उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ा जाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बनाने के नियम क्या है। लेकिन उसके ऊपर कुछ शर्त लिखी हुई है, जिसे आप देखना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भूल नहीं पाएंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। कोई भी बच्चा अगर आज के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस न समझ पाया तो फिर हम आज के बाद वीडियो बनाना और पढ़ाना सब कुछ छोड़ देंगे। सभी छात्रों से निवेदन है कि मल्लवा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो नाउन क्लास है उस पर वीडियो देखना कभी मत भूलिएगा। तो देखिए, चलते हैं हम। देखो, पहले ये लिखा हुआ है कंबाइन, माने जोड़िए। पहले एक मिनट